फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। एक और सत्र बहुत बेहतरीन गुजरा इंडियन मार्केट्स के लिए और लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हो गए हैं जहां पर दमदार रिटर्न्स इंडियन मार्केट्स में डिलीवर हो गए हैं। आज एक और गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। 91 पॉइंट्स की बढ़त के साथ निफ्टी 17,177 के लेवल पे ओपन हो गया। उसके बाद 17,250 तक भी पहुंचे, लेकिन दोपहर को एक खबर आ गई कि दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस कोविड ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत लागू कर दी हैं। कई इंडस्ट्रीज इससे इफेक्ट होने जा रही हैं, तो इसका तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ना ही था। एकदम से झटका लग गया, दिन के निचले सर पे आ गए। लेकिन ये जो डिप थी ये मात्र 5 से 10 मिनट में ही एब्जॉर्ब होती हुई नजर आई और जोरदार उछाल के साथ फिर से बंद हो गए। निफ्टी आज 17,233 के लेवल पे बंद हुआ है। 147 अंक बढ़कर निफ्टी बैंक 125 अंकों के गेंस दिखाता हुआ नजर आया और सेंसेक्स में 477 अंकों का उछाल आज के सत्र में दिखाई दिया। और स्ट्रेंथ में क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि निफ्टी के 48 ऐसे शेयर्स थे जहां पर हरे निशान की क्लोजिंग हुई है, मात्र 2 ऐसे शेयर्स जहां पर लाल निशान में कामकाज होता हुआ नजर आया है। ब्रॉडर मार्केट्स में भी देखेंगे तो 78% शेयर्स में आज के सत्र में हरे निशान की क्लोजिंग है एनएससी में, और फ्यूचर्स में तो कमाल ही हुआ, 85% शेयर्स हरे निशान की क्लोजिंग दिखा के गए हैं। तो देखिए 2 दिनों में स्ट्रेंथ तो लौटी है इंडियन मार्केट्स में। वोलेटिलिटी कूल ऑफ हुई है, लगभग 0.25% डिप इंडिया विक्स में देखने को मिला है। गेनर्स में आज आप पाएंगे सन फार्मा को लगभग 3% ऊपर, एशियन पेंट्स 0.3% ऊपर, एमएनएम, अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स यहां पर 2% से 2.5% के रिटर्न मिलते हुए नजर आए। गिरावट में 2 ऐसे स्टॉक्स थे जिसमें पावर ग्रिड और इंडसइंड बैंक हल्की गिरावट के साथ आज निफ्टी में इनमें कामकाज हुआ। लेकिन सभी सेक्टर्स हरे निशान की क्लोजिंग दिखा के गए हैं। और तेजी क्या समझते हैं, कहां हुई होगी? बैंक्स में तो हुई नहीं। आज जो आगे निकला वो था कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एकदम से सामने निकल के आया कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स, जिसमें टीटी के प्रेस्टीज 3.5% ऊपर, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, टाइटन, हेवल्स ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर 1.5% से 3% के रिटर्न डिलीवर हुए। ऑटो सेक्टर्स में जो पेरिफेरल्स थे जैसे कि एक्साइड, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहां पर तेजी ज्यादा देखने को मिल रही थी। एक्साइड 3% ऊपर, बालकृष्ण में भी इतने ही रिटर्न मिले। एमएनएम, भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स 2% से 2.5% की तेजी दिखा गए। सरकारी कंपनियों में एक कंपनी थी ऑयल इंडिया, 7.25% के आसपास के रिटर्न डिलीवर करके गया है ये स्टॉक। एनएचपीसी, आईआरसीटीसी भी चल पड़ा आज तो 3%, ये दोनों ही स्टॉक्स ऊपर थे। एनटीपीसी, गेल, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में आज हल्का उछाल देखने को मिला। आईटी सेक्टर में 4 ऐसे स्टॉक्स जो 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर चल रहे हैं, उसमें केपीआईटी टेक, बिरला सॉफ्ट, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा। और हम हर बार देख रहे हैं कोई भी डिप आ रही है तो ये बिल्कुल खरीदारी का मौका नहीं छोड़ रहे हैं ट्रेडर्स। आज भी इन चारों स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। केपीआईटी तो 4.5% मजबूत था ही, लेकिन मिड और स्मॉल कैप आईटी में दमदार एक्शन है। ऑलसेक 6% ऊपर, जेंसारटेक 6%, न्यूक्लियस 6%, रैमको सिस्टम्स में 5.5% से ज्यादा के रिटर्न्स, ई क्लर्क्स, एम्फोसिस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर ट्रेडर्स का इंटरेस्ट इस समय ज्यादा है। और मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी ही क्यों, सभी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स से जो जुड़े स्टॉक्स हैं वहां पर एकदम से खरीदारी जो है वो इस समय डिलीवर हो रही है। तो कह सकते हैं रुझान जो है, कैचअप प्ले जो है, वो छोटे मझौले स्टॉक्स में ज्यादा देखने को मिल रहा है। मिसाल के तौर पर आप पोल्ट्री से जुड़ी कंपनियां देखिए, पोल्ट्री और फिशरीज जैसे कि एसकेएम एग, वेंकीज, अवंती फीड्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज रिटर्न पॉजिटिव डिलीवर हुए। खबर भी यहां पर ये आई थी कि यूएई ने भारत से जो अंडे इंपोर्ट होते हैं और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट होते हैं उस पर बैन हटा लिया है और उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला। अच्छा, एसकेएम एग 12% इसलिए उछल गया क्योंकि यहाँ पर इनको एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया है। ऐसा कंपनी ने बोल दिया कि 1275 मेट्रिक टन एग योग पाउडर रशिया को उनको सप्लाई करना है, रशिया के एक कस्टमर को, और ये अगले साल तक डिलीवरी देनी है। उसके चलते एसकेएम एग में 12% का तगड़ा उछाल था। वेंकीज भी पीछे पीछे चल गया, 6% का उछाल यहाँ पर। अब केमिकल सेक्टर की बारी थी आज और हम देख रहे थे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर केमिकल सेक्टर में एकदम से रुझान ज्यादा देखने को मिल रहा था, जैसे कि जुबिलेंट इंडस्ट्रीज 20% अपर सर्किट लॉक, लक्स केमिकल लगभग 5% ऊपर, जुबिलेंट इंग्रीविया 4% ऊपर, एल्काइल अमीन्स, टाटा केमिकल, पिडिलाइट, गुजरात एल्कली, सूची बहुत लंबी है। पेपर जो कंपनियां हैं, पेपर और पेपर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनमें तेजी बन रही थी। पदमजी पेपर 10.5% ऊपर, इमामी पेपर, मल्लू पेपर, रामा न्यूज प्रिंट, स्टार पेपर और शेषाशाही पेपर, जेके पेपर जैसी कंपनियां 2% से 5% का उछाल आज के सत्र में। शुगर सेक्टर कैसे पीछे रहता है, यहां पर भी तेजी बन गई। आउट शुगर में 12% का रिटर्न, केसीपी शुगर 8-9% ऊपर था, मगध शुगर 5.5% ऊपर, राना शुगर, रेणुका शुगर, बलरामपुर चीनी जैसे स्टॉक 3.5% से 5.5% ऊपर। तो देखिए पैटर्न सामने निकल के आ रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप्स में तगड़े रिटर्न मिले और बहुत बीटन डाउन शेयर्स। देखिए छोटे स्टॉक्स की तो सूची और भी लंबी है, जिसपे इलेक्ट्रोथर्म 20% अपर सर्किट पे लॉक था, अल्फाजियो में 20%,
यूनिफॉस एंटरप्राइजेज में 20% का उछाल, नाहर पॉली, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स 15% से 16% का रिटर्न, बीजीआर एनर्जी, एरोग्रेनाइट 12% से 14%, ऐसे कई आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे जो एकदम से उछाल हैं दिखा के गए हैं और लगभग दिन के उच्चतम स्तर के आसपास बंद हुए हैं। मिड कैप गेनर्स की सूची में पहले पायदान पे पाएंगे आप एलिकॉन को, 14% से ज्यादा का उछाल। एनआईटी लिमिटेड यहां पर भी 14% से ज्यादा का उछाल था और ये तो लाइफ हाई पे बंद होता हुआ नजर आया। सीएट और जेके टायर जैसी जो कंपनियां थी कमाल कर रही थी, 11 से 14% का रिटर्न। आईडीएफसी, आईएफसीआई दोनों स्टॉक 10% ऊपर। इसके अलावा एमटीएनएल तो तेज है ही, पिछले कुछ दिनों में तो दमदार एक्शन में और आज भी 10% के छलांग लगा गया। ऑन मोबाइल, पोशाक लिमिटेड जैसे स्टॉक्स 8 से 9% ऊपर थे। इसके अलावा जीएनएफसी, ऑयल, एरिस, हिंद कॉपर, एपटेक, इन तमाम स्टॉक्स में 7% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। एफिनो गेनर्स में भी एस्ट्रल लिमिटेड को पाएंगे आप, 4.5% ऊपर था ये। दीपक नाइट्राइट और पीआई इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स में 3% से 4% के रिटर्न डिलीवर हुए। और आरबीएल बैंक कल की 18% की भारी भरकम बिकवाली के बाद आज उछला तो 3.25% के आसपास के रिटर्न डिलीवर कर रहा था। और लेटर हाफ में एक स्टॉक चढ़ गया वायदा कारोबार पे, वो था मेट्रोपोलिस, 3% से ज्यादा का उछाल आज के सत्र में। लूजर्स में जब एक खबर निकल के आई कि दिल्ली में कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस लागू हो गई हैं तो एक स्टॉक पे एकदम से बिकवाली आ गई, वो था पीवीआर। 4.25% टूट कर बंद हुआ है। शुरुआत ठीक थी लेकिन अपनी बढ़त को संभाल नहीं पाया और पूरे दिन हमने देखा कि बिकवाली हावी होती हुई। एफएसएल, एयू स्मॉल, ट्रेंट और आदित्य बिरला फैशन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज के सत्र में वायदा कारोबार पे बिकवाली देखने को मिली है। प्राइमरी मार्केट में एक्शन दमदार था। सुप्रिया लाइफ साइंसेस, एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत बेहतरीन लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी क्योंकि 71.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था ये इशू प्राइस था 274, उसके मुकाबले ओपनिंग देखिए आप 421 के लेवल पे ओपन हुआ, यानी कि 53.5% प्रीमियम पर आज के दिन में लिस्टिंग होती हुई नजर आई। और क्लोजिंग में भी 390 की क्लोजिंग है, यानी कि क्लोजिंग बेसिस पे 42% से ज्यादा के रिटर्न्स। तो निवेशकों की आज हो गई चांदी, सुप्रिया लाइफ साइंसेज में अच्छे रिटर्न्स डिलीवर हुए हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा? देखिए, हम बार बार कह रहे थे कि 17,155 के लेवल को निकालना जरूरी है क्योंकि ये है पिछले हफ्ते का स्विंग हाई। पिछले हफ्ते हाई हमने 17,155 के लेवल पे बनाया था और आज तो ओपन ही इस लेवल के ऊपर हुए हैं। उसके बाद थोड़ी डिप जरूर देखने को मिली लेकिन ये जो डिप थी बहुत टेम्परेरी हुई, 5 से 10 मिनट में ही एब्जॉर्ब हो गई। तो कह सकते हैं कि बाय एंड डिप्स की मार्केट बनेगी और मिड कैप और स्मॉल कैप में कैचअप प्ले होगा दमदार। 16,833 ये इस हफ्ते का लो टच किया था कल सुबह, लेकिन उसके बाद से जो तगड़ी रिकवरी आई है, 400 पॉइंट्स तो मेन इंडेक्स निफ्टी ही उछल चुका है और अब रिटर्न्स जो कैचअप प्ले होगा वो छोटे मझौलों में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो साफ तौर पे अभी एकदम से उछलकर नहीं खरीदना, अगर बाय एंड डिप्स का मौका मिले तो जरूर आप अपनी पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं। मार्केट की सिचुएशन इस वक्त तो ठीक है लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस जरूर नोट कर लीजिए आप, और हम सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को अब फिर से आगे शिफ्ट करेंगे, ऊपर शिफ्ट करेंगे। सपोर्ट जो निकल के आएगा वो 17,090, 17,150 इस दायरे में सपोर्ट निकल के आएगा और रेजिस्टेंस इसको ऊपर शिफ्ट किया जाएगा और 17,350 से 17,385 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल अब मार्केट्स का निकल के आ सकता है। और जिस तरीके की हमने आज ऑप्शंस एक्टिविटी देखी है, वायदा कारोबार के आंकड़े देखें तो कह सकते हैं कि धीरे धीरे स्ट्रेंथ जरूर पकड़ रहे हैं इंडियन मार्केट्स। अब देखते हैं कि ईयर एंडिंग की क्लोजिंग क्या बेहतर लेवल्स पे होती है कि नहीं, लेकिन आज की मार्केट ने फिर से कहीं ना कहीं बता दिया कि मार्केट्स में लोअर लेवल्स पे स्ट्रेंथ जरूर देखने को मिलती है।